साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर गौरव भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं पुरुषोत्तम मास के बारे में। इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, क्यों इसकी महत्वता है, इस मास में कैसे पूजा करें, किसकी पूजा की विशेष महत्वता है और उस पूजा से हमें क्या क्या फल ले सकते हैं, कैसे कैसे उससे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। सबसे पहले पुरुषोत्तम मास। इस मास को जो एक्चुअल नाम है या जो इस मास को कहा जाता था, इसे अधिक मास या मल मास कहा जाता था। अब इसको मल मास इसलिए कहा जाता था कि ये सबसे बेकार महीना माना जाता था और इस महीने का कोई भी स्वामी नहीं था। अधिक मास ने, मल मास ने अपनी यही व्यथा श्री हरि विष्णु भगवान के सामने सुनाई कि हे प्रभु, मेरा कोई स्वामी नहीं है और मेरी सबसे कम वैल्यू है सारे महीनों में और मुझे कोई किसी चीज़ में भी गिनता नहीं है। मुझे ना कोई शुभ कार्य होते हैं ना कुछ और होता है। तो इसी कारण से भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु ने मल मास को अपना नाम दिया। इसीलिए ये मल मास से पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा। ये हर 3 साल में एक बार आता है। इस बार मल मास जो अभी स्टार्ट हुआ है 3 दिन पहले से, इसकी महत्वता इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये मल मास के तुरंत बाद आपके नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं। तो मल मास में श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है और इस मास में जो हम पूजा करते हैं, हम अपनी अधिष्ठात्री देवी माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं। माँ बगलामुखी कौन है, क्यों इनकी पूजा मल मास में विशेष फलदायी है, क्यों मल मास में इनके पूजन को करके क्यों हमें इनका पूजन करना चाहिए, आइए जानते हैं। साथियों, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ माँ बगलामुखी कैसे प्रकट हुई, क्या इसके पीछे की कथा है। एक बार सतयुग जब चल रहा था तो ब्रह्मांड विनाशकारी, पूरे ब्रह्मांड को विनाश करने वाला तूफ़ान उत्पन्न हुआ और वो तूफ़ान इतना विशालकाय था कि उस तूफ़ान को रोकने में कोई भी देवता समर्थ नहीं था। तो सभी देवता एकत्र होकर श्री हरि विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस तूफ़ान को आप रुकवाइए जिससे कि ये तूफ़ान रुके और सृष्टि बच जाए, सृष्टि समाप्त होने से बच जाए। तो विष्णु भगवान ने जब उस तूफ़ान को रोकने में असमर्थता जताई और विष्णु भगवान सभी देवताओं के सम्मुख को साथ लेकर भगवान शिव के सामने प्रस्तुत हुए और सारी कथा बताई। शंकर भगवान की प्रेरणा पाकर विष्णु भगवान ने माँ बगलामुखी की आराधना शुरू की। हरिद्रा झील के तट पर बैठकर विष्णु भगवान ने कठोर तप किया और विष्णु भगवान के तप से प्रसन्न होकर माँ बगलामुखी प्रकट हुई। जब माँ बगलामुखी प्रकट हुई तो माँ बगलामुखी के प्रकट होते ही उस झील का रंग पूरा पीला हो गया। इसीलिए माँ को पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ को पीले वस्त्र, पीला आहार, पीली चीज़ें विशेष प्रिय हैं। फिर माँ का जो स्वरूप पाया जाता है, माँ बगलामुखी का स्वरूप कैसा है, देखिए माँ बगलामुखी के प्रमुख 3 मंदिर हैं। एक मंदिर है माँ बगलामुखी का दतिया में जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, दूसरा कांगड़ा में जो कि खुद मध्य प्रदेश में है, और दूसरा नलखेड़ा में जो मध्य प्रदेश में है, और एक कांगड़ा में जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, माँ बगलामुखी का स्वरूप कैसा माना जाता है, कौन है माँ बगलामुखी। देखिए, माँ बगलामुखी को त्रिस्वरूपा देवी भी कहा जाता है। बीच में माँ बगलामुखी विराजमान है, इनके एक साइड माँ महालक्ष्मी विराजमान है। जो माँ महालक्ष्मी है वो आदमी को धन धान्य की कभी कमी नहीं होने देती। दूसरी साइड माँ महासरस्वती हैं जो ज्ञान की देवी हैं, जो व्यक्ति को ज्ञान की कभी भी कमी नहीं होने देती। बीच में माँ बगलामुखी जो स्तंभन की देवी हैं, जो शत्रु स्तंभन में सामर्थ्य हैं, जो व्यक्ति को सब कुछ देने का सामर्थ्य रखती हैं। व्यक्ति को कोर्ट केस में कोई कोर्ट केस चल रहा हो, व्यक्ति पे किसी ने कुछ करा रखा हो, ऊपरे पराई का असर हो, व्यक्ति को बोल ना पाता हो, व्यक्ति की स्पीकिंग पावर में दिक्कत हो, व्यक्ति को कोई चुनावी विजय चाहिए, व्यक्ति को कोर्ट केस में विजय चाहिए, व्यक्ति के एग्ज़ाम में कोई परेशानी आ रही हो, कोई कंपटीशन नहीं सक्सेस हो पा रहा हो, व्यक्ति डर जाता हो, माँ बगलामुखी हर चीज़ को देने में सामर्थ्य रखती है। इसीलिए माँ बगलामुखी एक तो हर चीज़ को देने में सामर्थ्य रखती हैं, दूसरा पुरुषोत्तम मास जो विष्णु भगवान का मास है और माँ बगलामुखी श्री हरि विष्णु के तप से प्रकट हुई हैं, तो इस मास में
माँ बगलामुखी की पूजा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अब माँ बगलामुखी का जो तप है, माँ बगलामुखी की पूजन का महत्व जो और अधिक बढ़ जाता है, वो इस कारण से भी है कि पुरुषोत्तम मास के तुरंत बाद हमारे नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी भक्तजन मुझसे किसी भी प्रकार की पूजन की विधि जानना चाहता है, वो निःशुल्क रूप से मुझसे बात कर सकता है। कोई मुझसे अनुष्ठान करवाना चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। पूरा पुरुषोत्तम मास, नवरात्रे और दशमी को माँ का अनुष्ठान किया जाएगा। आप सभी भक्तजन आमंत्रित हैं। माँ माई आप सभी पर अपनी कृपा रखे, सभी का कल्याण हो। जय महामाई।